सो गाइस वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर कोरिलेशन। कोरिलेशन में गाइस सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि कोरिलेशन को डिनोट किससे करते हैं। इट इज डिनोटेड विद स्मॉल आर। अब देखो कोरिलेशन की एक चीज है, कोरिलेशन एक्चुअल में वर्ड में खुद का मीनिंग दे रहा है, को रिलेट करना। कोई भी डेटा को, कोई भी दो डेटा को रिलेट जब करते हैं तो स्टैटिस्टिकल टूल्स जो यूज होते हैं वो है कोरिलेशन। जैसे मैं अगर आपको बताऊं प्राइस और डिमांड को आप रिलेट कर रहे हो तो वो नेगेटिव कोरिलेशन हुआ। सर ये आप क्या बोल रहे हो? क्योंकि उसमें प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी डिमांड कम होती है, ये थोड़ा बहुत आइडिया तो अपने को ही है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन दे रहा है। यहीं पे प्राइस और सप्लाई, हमारे को प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। तो कोरिलेशन मतलब कोई भी दो डेटा को रिलेट करना। चलो अपन एक काम करते हैं, सीधा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे पहले आते हैं। अब कोरिलेशन के फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले, देने वाले एक्चुअल में दो जने हैं, दो पर्सन है वी कैन से। पहले जने का नाम है कार्ल पियर्सन। तो हमारा पहला मेथड हो जाएगा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये हमारा पहला मेथड हो जाएगा। दूसरा पर्सन जो है उसका नाम है स्पियर्समैन। तो दूसरा मेथड है हमारा वो हो जाएगा हमारा रैंक स्पियर्समैन। अब रैंक मैंने क्यों लगाया, वो मेथड का नाम है, स्पियर्समैन आदमी का नाम है उसका, रैंक स्पियर्समैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब आप लोग बोलोगे सर कोएफिशिएंट क्यों लगा रहे हो? तो कोएफिशिएंट भाई इसीलिए लगा रहा हूं क्योंकि इसका आंसर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आता है, और ये कोएफिशिएंट हमको बताता है मतलब कि हमारे को दो डेटा का आंसर 0.76, 1 या 0.5 ऐसे आंसर देगा। तो कोएफिशिएंट हमको इसमें लगाना पड़ता है। रैंक स्पियर्समैन ये बहुत आसान मेथड है, और सबसे बढ़िया बात क्या होती है, इन दोनों में से एक मेथड तो आ ही जाता है, चैप्टर में ही सिर्फ दो मेथड। अब रैंक स्पियर्समैन मेथड कौन सा है? रैंक स्पियर्समैन मेथड है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इसका मेथड है 1 माइनस, ध्यान से देखना, 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। ओके सर ये आप क्या लिख रहे हो? तो मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप ये देखो, स्मॉल आर का मतलब है कोरिलेशन और एक कैपिटल आर का मतलब है रैंक स्पियर्समैन। मतलब कोरिलेशन बाय रैंक स्पियर्समैन इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। n तो आप सबको आता होगा, n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स जो हमको डेटा के अंदर गिवन होंगे। फिर भी हम क्वेश्चन लेते हैं, अभी करेंगे। अब सर हमको स्टार्ट, ये d क्या है? d थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो एक बार मैं यहां पे लिख लेता हूं। d होता है r1 माइनस r2। अब ये कौन सी नई कहानी है, r1 और r2? तो हम एक काम करते हैं, R1 और R2 को समझ लेते हैं। ये है रैंक 1 और ये है रैंक 2। मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं इस स्टैटिस्टिक्स के ऐसे चैप्टर्स का। मतलब मैं तो मानता हूं स्टैटिस्टिक्स के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में एक सबसे बड़ा सीक्रेट है। फॉर्मूला को जिस भी स्टूडेंट ने उल्टा देखना चालू कर दिया उसको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि ऐसे तुम लोगों को एक हिसाब से खुद को ही फॉर्मूला देख के समझ में आ जाएगा स्टेप्स क्या करनी है। अब देखना मैं क्या करने वाला हूं, उल्टा यहां से देखूंगा, पहले n फिर d का स्क्वायर, इधर से देखूंगा। विद क्वेश्चन में आपको समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो इधर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पे क्वेश्चन ले लेता हूं, एक बार इस स्पेस को मैं यूज कर रहा हूं रैंक स्पियर्समैन के लिए। तो मेरा क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज कैलकुलेट रैंक स्पियर्समैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, मेरे को डेटा गिवन है x और y, प्राइस और क्वांटिटी, जो आपकी इच्छा इसको समझ लो। मैं ले रहा हूं x और y, दो डेटा गिवन है। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले x में मैंने लिखा, ध्यान से देखना, यहां मैं लिख रहा हूं सबसे पहले कोई भी डेटा ले लेते हैं, 15, 20, 36, 42, 14, 43, 21 एंड मैंने यहां पे ले लिया 16। लेट्स से मैंने ये डेटा ले लिया। पहले इजी क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पे आऊंगा। देखना यहां पे y, मैंने y डेटा ले लिया, मेरे को गिवन है 22, 33, 19, 18, 24, 39, 41 एंड 42। सो गाइज यहां पे मैंने डेटा ले लिया, टोटल मिला के मैंने 8 नंबर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर लिए। सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले क्या करोगे, आसान चीजों को फिल करो। ठीक है भाई, तो ये r इज इक्वल्स टू 1 माइनस
8 का क्यूब माइनस 8। ठीक है, एक बार यहां तक लिखते हैं। अब ऊपर देखो 6 को मल्टीप्लाई करना है डी स्क्वायर। देखना मैंने बोला ना फॉर्मूला को सीधा कभी मत देखना। डी स्क्वायर, डी का स्क्वायर निकालना है, जो आंसर आएगा उसका टोटल करना है, टोटल आने के बाद 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले डी निकालो। डी देखना इधर मैं यहां पे लिख रहा हूं डी। ठीक है, ओके। तो डी निकालने के लिए R1 और R2 ये दो चीजें निकालनी पड़ेगी। डी निकालने के लिए R1 और R2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालते हैं R1 और R2। R1 को हम चेक करते हैं सबसे पहले रैंक 1। रैंक 1 मेरा हो जाएगा, इसको रैंकिंग दो। सबसे छोटे नंबर को फर्स्ट रैंक दे दिया मैंने, आसान रहता है। ठीक है, फिर मैंने दे दिया उससे बड़े नंबर को सेकंड रैंक, 14th को फर्स्ट रैंक, 15th को सेकंड रैंक, 16th को थर्ड रैंक। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है। फिर 20 को मैंने दे दिया फोर्थ रैंक, फिर फिफ्थ रैंक, फिर 6th, 7th एंड 8th। ये हो गई मेरी रैंकिंग। ठीक है, R1 R2 दे दो सेम इसी मैनर में। मेरा हो गया यहाँ पे 80, ये मैंने दे दी इसको रैंकिंग। नाउ तुमको क्या करना है, तुमको करना है R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 करना है। क्यों करना है सर? क्योंकि इस D का फॉर्मूला है भाई। तो R1 माइनस R2 करते 2 माइनस 3 माइनस का 1, 4 माइनस 5 माइनस का 1, 6 माइनस 2 पॉजिटिव 4, 7 माइनस 1 पॉजिटिव 6, 1 माइनस 4 माइनस का 3, 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 7 माइनस 2 एंड लास्ट 3 माइनस 8 माइनस का 5। ये आ गया मेरा रैंकिंग। R1 R2 का मतलब ये आ गया मेरा D। अब D का कुछ करना है क्या? देखो यहां पे रुक मत जाना, फॉर्मूला को फिर से देखो। हाँ भाई क्लियरली गिवन है, D का करो स्क्वायर। करते हैं D का स्क्वायर। D ये रहा, D का स्क्वायर निकालो। ओके, 1 1 16, 6 का स्क्वायर 36 एंड देन आ जाता है 3 का स्क्वायर 9, देन आ जाएगा 4, देन वापस 4 और देन 25। स्क्वायरिंग हो गई। पता है बहुत स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि सर यहां पे लिखा है पहले टोटल करो फिर स्क्वायर करो। मैंने बोला ना स्टैटिस्टिक्स का रूल बना लो, पहले उल्टा देखो। डी निकालो, उसका स्क्वायर निकालो, फिर टोटल करो। डी निकाला, उसका स्क्वायर निकाला, टोटल करते, टोटल आ रहा है इसका डी के स्क्वायर का हमारा टोटल आया 96। अब 96 मैंने यहां पे पुट कर दिया, देखो 96 इंटू 6, डी के स्क्वायर का टोटल 96 इंटू 6, ये हमारा हो जाएगा 576। 8 का क्यूब 512, 512 माइनस 8 दैट इज, इसको यही सॉल्व कर लेता हूं और अब करके ये हो गया मेरा 504। 576 अपॉन 504, 1 में से माइनस करना है, कर लेते हैं। 576 अपॉन 504 ये मेरा आ रहा है विच इज 1.14। ओके, 1.14 ये आ रहा है। 1 में से 1.14 माइनस किया, फाइनल आंसर है माइनस का 0.14। तो मेरा आंसर क्या हो गया? मेरा फाइनल आंसर हो गया माइनस का 0.14। तो तुम क्या लिखोगे? R इज इक्वल्स टू माइनस 0.14 और फाइनल आंसर लिखोगे इट इज नेगेटिव कोरिलेशन। आंसर नेगेटिव में आया ना, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। आंसर पॉजिटिव आता तो लिखते पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर आंसर 1 आ जाता, 1 से ऊपर तो आ ही नहीं सकता, अगर आंसर 1 आ जाता तो लिखते परफेक्ट कोरिलेशन। याद रखना ये चीज। अब आते हैं इस क्वेश्चन में ट्विस्ट लेके आते हैं। ठीक है, ट्विस्ट इस क्वेश्चन में देखना। मैं एक बार एक काम कर रहा हूं, ये रब कर रहा हूं और छोटा सा ट्विस्ट ला रहा हूं। अब देखो जो क्वेश्चन अभी अपन ने किया ना, उसमें अभी देखो ट्विस्ट। अब आपने दिखने में क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कैलकुलेट रैंक स्पियर्समैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मैं फॉर्मूला में भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, है ना। फॉर्मूला में छोटा सा एक चेंज आएगा, सेम रहता है बट छोटा सा एक चेंज आता है। वो क्या है वो मैं समझाऊंगा। पहले एक काम करते हैं, अपन लोग यही फॉर्मूला लेके इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से ट्राई करते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया, तो क्वेश्चन शुरू करते ही सबसे पहले मेरा काम क्या है? एक्स और वाई मैंने देखा, मैं रैंकिंग दूंगा R1 और R2। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, पहले नंबर ऑफ आइटम्स देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ आइटम्स है। ठीक है भाई, तो अपना सबसे पहला टास्क है, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे 10 है, तो मैंने यहां लिख दिया 10 का क्यूब माइनस 10। ठीक है, 10 का क्यूब माइनस 10, n क्यूब माइनस n। ठीक है, यहां मेरे को 1 में से माइनस करना है,
थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज है, वो क्या है क्वेश्चन देख के समझो। पहले आते R1 पे, रैंक 1 देना शुरू करो। सबसे छोटा नंबर मैंने देखा 1, इसको दिया मैंने 14 को फर्स्ट रैंक। अब मैं क्या करने वाला था, 15 को मैं देने वाला था सेकंड रैंक, बस दे ही दिया था मैंने, पर मेरे दिमाग आया ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, 3 15 है, क्या दूं अब मैं इसको, तीनों को 2 2 2 दे दूं, गड़बड़ हो जाएगी भाई। आखिरकार तीनों को 2 2 2 दे दूंगा, गिनती आगे कैसे बढ़ेगी, यहां तो 10 बच्चे हैं, 10 रैंक तो होने चाहिए पूरे, तो 2 2 2 तो नहीं दे सकता, कौन सा दूं, 3 दूं, 4 दूं, तो अपन यहां पे कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं। तो यहां पे एक काम करो, बुक वालों ने बढ़िया सजेशन दिया, यहां पे रैंक स्पीयर्समैन ने बढ़िया सजेशन दिया, यहां पे भाइयों तुम लोग दे दो 2 + 3 + 4 का एवरेज रैंक। सर ये आप क्या बोल रहे हो, देखो ना, इसको 2 रैंक दे रहा हूं, इसको 3 दे रहा हूं, इसको 4 दे रहा हूं, तो भी गड़बड़ कर रहा हूं। तो एक काम करो, 2 3 4 अलग अलग मत देना, क्योंकि तीनों के 15 मार्क्स आए हैं, तीनों ने 15 स्कोर किया, तो यहां पे मैं दे रहा हूं एवरेज रैंकिंग। देखना इधर रफ वर्क बना के एवरेज रैंकिंग दे रहा हूं, 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3। सर ये 2 3 4 क्या रैंकिंग, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक मैं देना चाहता था, बट मैंने एवरेज रैंक दी। 2 + 3 + 4 मतलब ये हो गया मेरा 9 डिवाइडेड बाय 3, थर्ड रैंक। अब तुमको ऐसा लग रहा है इसको मैंने थर्ड रैंक दिया, इसको थर्ड दिया, इसको थर्ड दिया, एक्चुअल में ये थर्ड रैंक नहीं है, ये कौन सा रैंक है, ये एवरेज रैंक है 2 3 4 का। याद रखना, ये नया ट्विस्ट है, ये सीखना पड़ेगा। ओके, आगे गिनती आगे ले जाते हैं। थर्ड के बाद अब मैंने देखा ये 17 मेरा अगला नंबर है, 15 हो गया, 15 के बाद ये 17 अगला नंबर है, कौन सा फोर्थ रैंक दूं, नहीं फोर्थ तो अलॉट हो गया ना, तो यहां दोगे सीधा फिफ्थ रैंक भाई, यहां पे दिया सीधा फिफ्थ रैंक, क्योंकि यहां थर्ड आया क्या है, ये एवरेज है। तो ये फिफ्थ रैंक के बाद अब मैं आता हूं नेक्स्ट पे, थोड़ा सा क्विकली देखेंगे इसको अपन। 17 के बाद हमारे पास आ रहा है सीधा 22, दैट इज सिक्स्थ रैंक। देन आ रहा है हमारे पास 33, दैट इज सेवेंथ रैंक, बट वापस 33 दो बार है, सेवेंथ और एट्थ है ना, तो सेवेंथ और एट्थ का हम यहां ले लेंगे एवरेज, रफ वर्क में ले लेते हैं। 7th + 8 डिवाइडेड बाय 2, 7वां रैंक + 8वां रैंक डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया 7.5th रैंक। करके देख लो, 15 आ रहा है टोटल, 7.5, इसको भी मैंने दिया 7.5, इसको भी मैंने दिया 7.5। 7th और 8th दोनों अलॉट हो गए, अब आया 9th रैंक और लास्ट आया 10th रैंक। ये समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। R2 देने जा रहा हूं मैं, R2 सेम वे से देखना ध्यान से, R2 देने जा रहा हूं। R2 में हमको सबसे पहले देना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये रहा 19, ये मैंने दिया फर्स्ट रैंक। देन मैं दे रहा हूं नेक्स्ट है 22 को मैंने दिया सेकंड रैंक। देन है 29 थर्ड रैंक। देन है मेरे पास 29 के बाद सीधा 39, जिसको मैं फोर्थ रैंक दे रहा था भाई, बट ये 39 और ये 39 रिपीट हो रहे हैं, तो 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज रैंक, आंसर आया 4.5 रैंक। तो इसको भी मैंने दिया 4.5, इसको भी मैंने दिया 39 को 4.5। फोर्थ रैंक और फिफ्थ रैंक दोनों अलॉट हो गए। अब आते हैं सिक्स्थ रैंक पे। सिक्स्थ रैंक मेरे को देना है 63 को, सेवेंथ रैंक 64, देन 8th, देन 9th एंड देन 10th रैंक। ये हो गया R1 और R2। सेम कहानी आगे ले जाने वाला था मैं, बट फॉर्मूला में एक छोटा सा चेंज है। क्या चेंज है देखो, यहां लिख रहा हूं, RR इज इक्वल्स टू 1 - 6, देखना ध्यान से, ब्रैकेट 6 के बाद ब्रैकेट सिग्मा d² प्लस, यहां तक तो था ही था फॉर्मूला, नीचे n³ - n, ये तो था ही था। अब फॉर्मूला में क्या है, एक वैल्यू है विच इज, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं 1/12 इंटू m³ - m। सर ये बहुत इरिटेटिंग और डिफिकल्ट लग रहा है, आसान है। इस वैल्यू को, इस अगर मैं बोलूं 1/12 इंटू m³ - n, इसको आपको उतनी बार लिखना है जितने नंबर रिपीट हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसको उतनी बार लिखना है जितने नंबर रिपीट हो। एक नंबर तो है 15, एक नंबर है अपना यहां पे दूसरा जो रिपीट हो रहा है दैट इज 33, और एक नंबर है 39, तो ये 3 बार लिखोगे, ठीक है, तो ये 3 बार लिख लेते हैं, प्लस 1/12 इंटू m³ - m प्लस 1/12 इंटू m³ - m। लगने में स्टूडेंट को इतना डिफिकल्ट लगता है, दिखने में इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद करेगा।
2 मिनट में लर्न होगा, और ये तो वैल्यू मैं 2 मिनट में समझा दूंगा क्या है ये। बट एक्चुअल में यहां तक तो सेम है ना, तो यहां तक एक बार करते हैं, फिर देखेंगे ये कौन सी नई कहानी है। देखना 6 सिग्मा डी स्क्वायर, तो डी तो आता है तुमको निकालने, डी होता है R1 माइनस R2, डी निकालता हूं मैं, और फिर अपन करेंगे डी का स्क्वायर। यहां तक तो अपन ने कर रखा है, वापस कर लेते हैं, कुछ नहीं है। तो डी 3 माइनस 4.5 माइनस का 1.5, 6 माइनस 10 माइनस 4, 7.5 minus 6 that is 1.5, 3 minus 2 that is 1, 1 minus 4.5 that is minus का 3.5, थोड़ा ध्यान देना प्लीज, 5 minus 7 that is minus 2, 3 minus 9 minus 6, 7.5 minus 8 that is 0.5 minus का 9 minus 1 that is 8, and last 10 minus 3 that is 7। इन सब का क्या करना है, स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर माइनस है बट प्लस हो जाएगा 2.25, 4 का स्क्वायर 16, 2.25, 1, 3.5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 12.25, 4, 36, 0.25, 8 का स्क्वायर 64, एंड लास्ट इज 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, डी स्क्वायर का क्या करना है, देखो भाई डी स्क्वायर का सर टोटल लो, ठीक है, 6 ब्रैकेट बनाया, डी स्क्वायर का टोटल लिखना है, यहां पे लिख लेते हैं। डी स्क्वायर का हमारा टोटल आया 187, डी स्क्वायर का टोटल आया 187। अब हम यहां पे देखते हैं, मैंने यहां पे डी स्क्वायर के टोटल को पुट किया 187 प्लस 1/12। तुम लोग ये लिखने वाले थे, मैं बोल रहा हूं मत लिखना, मैं नहीं लिख रहा यहां पे, तो सर कि वहां पे ऊपर फॉर्मूला में तो लिखा हुआ है, तो इसको नीचे रफ वर्क में एक ही बारी में मैं सॉल्व करा देता हूं। यहां पे देखना, और बहुत आसान से तरीके से देखना, 1/12 इंटू क्या लिखा है, m क्यूब माइनस m। ये m क्या है, बहुत सिंपल है, 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है, वापस बोल रहा हूं 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। तो इधर देखो 1/12 इंटू 3 का क्यूब माइनस 3, 1/12 इंटू 3 का क्यूब माइनस 3, सॉल्व करो 1/12 इंटू 27 माइनस 3, तो 1/12 इंटू हो गया 24, आंसर आया दैट इज 2। मतलब एग्जाम में अगर कोई भी नंबर 3 बार रिपीट हो रहा होगा, बहुत ध्यान से सुनना, ये एक बहुत शानदार ट्रिक है, एग्जाम में कोई भी नंबर 3 बार रिपीट हो रहा होगा तो अपने को क्या करना है, सीधा ऊपर ये फॉर्मूला लिखो और नीचे लिख दो 2। सर ये क्या है, वापस समझ लो, कोई बात नहीं। देखो तुम लोग दूसरी चीज देखो, 1/12 इंटू, अब देखो यहां पे बताओ 33 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 33 हो रहा है 2 बार रिपीट, तो इधर देखो इंटू 2 का क्यूब माइनस 2। अच्छा, मतलब इस m का मतलब क्या है, इस m का मतलब है नंबर कितनी टाइम्स रिपीट होता है, तो 2 का क्यूब होता है 8, यहां पे लिख लेता हूं मैं 8, माइनस 2 मतलब 6, 6 को इससे काटा, फाइनल आंसर आया 0.5। अच्छा, मतलब ये वाला आपने लिया 15 के लिए फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप ले रहे हो 33 के लिए, और ये वाला फॉर्मूला आप ले रहे हो इस वाले 39 के लिए, तो ये रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, यहां पे आपने लिखा 0.5, 39 भी जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहां पे लिखा 0.5। तो भाइयों बहुत सिंपल सी चीज क्या है, अपने को दिमाग ही नहीं लगाना है, अपने को ये देखना है 3 बार रिपीट हो तो 2 लिखना है, 2 बार रिपीट हो तो 0.5 लिखना है, 2 बार रिपीट हो रहा है 0.5। सॉल्व करो फटाफट से, हो गया अपना क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट। ओके, 187 इंटू 6 करो, नो, 187 प्लस 2 प्लस 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 6 इंटू 190, ये आ रहा है 190 डिवाइडेड बाय 990। ओके, 10 का क्यूब होता है 1000 माइनस 10, 990। ओके, 1 माइनस 6 इंटू 190, ये हो गया 1140 अपॉन 990, और फाइनली 1 में से माइनस करना है। फाइनल आंसर क्या है वो यहां पे लिख रहा हूं, 1140 अपॉन 990, 1 माइनस 1.14, लगभग इतना ही आएगा, और हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 1 माइनस 1.1, यहां पे लिख लेता हूं, फाइनल आंसर है 0.14 माइनस का नेगेटिव, फाइनल आंसर है हमारा ये, तो मतलब इट इज ऑल्सो अ नेगेटिव कोरिलेशन। इसको बोलते हैं
रिपीटेड मेथड, और इसको बोलते हैं नॉर्मल मेथड, मतलब जब रैंक रिपीट हो और जब रैंक रिपीट नहीं हो। ये था हमारा रैंक स्पियरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।